नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार में जो वॉलेटिलिटी है वो आप देख ही रहे हैं, काफ़ी हैवी है। यहाँ पे मैं आप सभी के साथ जो बात करूँगा शायद वो आपको समझ आए, शायद ना आए। समझ आने से ये मतलब नहीं है कि जो मैं बोलूँगा वो आपके सर के ऊपर से जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बात सिंपल सी होगी कि आप मेरी बात से एग्री कितना करते हो, वो देखने वाली बात है। लेकिन जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो ऐसी चीज़ें हैं जो बाजार में पहले जब भी हुई हैं तब नेगेटिव रिएक्शन आया बाजार पे। अब कहने को तो हम लोग कह सकते हैं कि भारत बहुत स्ट्रांग है, भारत में ग्रोथ मतलब तेजी से ग्रोथ हो रही है, कोई स्लो ग्रोथ की अनुमान नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सारी प्रॉब्लम अमेरिका की, हम लोग तो बहुत स्ट्रांग है, नो डाउट। मैं भी सेम बातें ही कहता हूं एंड पिछले कुछ वीडियोस देख लीजिए, सेम आपसे यही कहा होगा मैंने, ठीक है। इनफैक्ट जब डाउ जोन्स 1200 पॉइंट क्रैश हुआ था ना, जब इन्फ्लेशन का डाटा आया था, तब भी मैंने आपसे यही कहा था कि बाजार में खरीदारी करने के मौके ही ढूंढे। लेकिन दोस्तों, कल जब रात में वीडियो मैंने आप सभी के साथ शेयर करी थी, तब मैंने आप सभी के साथ जो चीज़ शेयर करी वो ये थी कि कमेंट्री मुझे कुछ ज़्यादा पसंद आई नहीं जेरोम पॉवेल साहब की। तो उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा और उसी से रिलेटेड बाजार में जो मूवमेंट हुआ है उसको आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उसके बाद आप अपनी पोजीशन में जैसे भी हैं बने रह सकते हैं, आप काट भी सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर आपकी पोजीशन है तो नो डाउट आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो सबसे पहला आपको काम करना है मंडे से ट्रेड करना है मेरे अकॉर्डिंग। अगर मेरे को लगे तो मैं तो ये कहूँगा भाई सोमवार से। अब आप ये देखिए आज किसने पैसा बनाया, किसने? जिसने सोचा बाजार गिरेगा उसने भी नहीं बनाया, क्योंकि मार्केट में रिकवरी देखी ना आप, 2 बार मॉर्निंग में बाजार गिरकर खुले, रिकवर हुए, फ्लैट टू नेगेटिव, फ्लैट टू पॉजिटिव, यहां तक की हो गए, ठीक है। फिर कंटिन्यू गिरावट हुई, अब भाई तेजी वाले फंस गए, 170 पॉइंट नीचे गया, अब तो लगा अब तो गया बाजार। 170 पॉइंट नीचे वाला बाजार ऊपर आ गया, फ्लैट टू पॉजिटिव हो गया और हरे निशान में भी आ गया। फिर सबने सोचा यार हमारा बाजार तो बहुत स्ट्रांग है, नहीं बढ़ने गिरने वाला। फिर देखिए अब आप दोबारा 100 पॉइंट नीचे। तो ये 200 पॉइंट की रेंज में, यानी ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, इस तरीके से 3 बार बाजार आज घूम गया है। तो ट्रेड लेना बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसे में आपको अपना पैसा बचाना मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, हो सकता है आपने पैसा बना लिया हो या फिर एक आध ट्रेड, बट अगर आप ज्यादा खेलोगे ना, यहाँ पैसा चला जाएगा आपका। अब मैं आपको कुछ ट्रिगर्स और मेन पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जो आपको ध्यान से सुनने और समझने चाहिए। पहला तो यह है कि कल अमेरिका के बाजार में जो हुआ वो 75 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत। लेकिन दिक्कत आई जब जेरोम पॉवेल साहब ने कहा कि 2023 में हमारी ये जो इंटरेस्ट रेट है वो मैं देख पा रहा हूं कि 4.6% तक जाएंगे। अभी कितना है? 3.25%। 4.6% का जो अब इन्होंने एक नया फ्रेश एक लेवल दे दिया है ना, टारगेट दे दिया है, वो पहले था दोस्तों 3.9% का। तो ये जो 0.7% की और बढ़ोतरी बाजार को दिख रही है ना, ये भी बाजार ने मार्केट में रिफ्लेक्ट नहीं करी है, मैं आपको बता दूं, ये नेगेटिव। उसके बाद उन्होंने कहा 2024 में मैं अपने इंटरेस्ट रेट 3.9% पे देख रहा हूं, यानी कि 2024 में रेट कट्स आना स्टार्ट होंगे, इस तरीके से उनकी कमेंट्री में आता हुआ दिखा है। तो ये एक मुझे नेगेटिव लगा और काफी नेगेटिव लगा। उसके बाद अब आप आज नजर डालिए जरा रुपए की कमजोरी जिसने देखी है ना, आज उसके कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं, रुपए में दोस्तों 1% की कमजोरी है, 1% की। ये होती नहीं है नॉर्मली, रुपए 10 पैसे, 15, 20 पैसे, मैक्सिमम 30 पैसे। यार आज के दिन रुपए में 73 पैसे की कमजोरी देखने को मिल रही है। डॉलर इंडेक्स कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं 20 साल के उछले स्तर पे आ गया। तो ये कोई छोटे मोटे नेगेटिव रीजन नहीं है, ये बहुत नेगेटिव है, ठीक है। तो ये सब चीजें देखने के बाद कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बाजार में फ्रेश मूव तेजी की तरफ या मंदी की तरफ आने में समय लगेगा। जो स्टॉक्स आउट परफॉर्मेंस दिखाएंगे वो आउट परफॉर्मेंस दिखाएंगे, लेकिन कुछ स्टॉक्स यहीं पे थम जाएंगे, मार्केट कंसोलिडेट करेगी, वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। तो इसलिए अभी आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि हम स्ट्रांग हैं। नो डाउट हम स्ट्रांग हैं, बट करेक्शन हो सकती है। तो आपसे बस सिर्फ इतना कहूंगा कि 1-2 दिन बाजार को वॉच करें। आज अमेरिका का बाजार कैसे ट्रेड हो रहा है। एक और अच्छा और बड़ा इवेंट है आज, वो है एसेंचर के Q4 के रिजल्ट।
वो आईटी का फ्रेश मूव तय करेंगे, और आपको पता है आईटी कितना हैवी वेटेज रखता है पूरी मार्केट में, तो कहीं ना कहीं वो अकेला ही मार्केट को अपने हिसाब से घुमा सकता है। और एसेंचर के नतीजों से भी कोई अच्छा अनुमान नहीं है। अब देखने वाली बात है, जितना अनुमान है उतने आते हैं, उससे भी खराब आते हैं, अगर खराब आ गए तो और दिक्कत। तो ये सारी चीजें देखते हुए भी आपको थोड़ा सा संभल के काम करना चाहिए। इनफैक्ट जो बल्क में खरीद रहे हैं उन्हें बल्क में तो नहीं लेना चाहिए, बट हाँ, हमारी मार्केट में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी बिल्कुल रहनी चाहिए। बिल्कुल भी पोर्टफोलियो ना छेड़ें, कहीं आप मेरी कमेंट्री से सोचें कि भाई पोर्टफोलियो बेच दो बाजार गिरेगा। बाजार नहीं गिरने वाला, नीचे भी 17,300 से नीचे जाने वाला नहीं है, ऊपर 18,000। तो ये 700 पॉइंट की रेंज में जब जब नीचे आए तब तब खरीदो, जब जब ऊपर जाए तब तब बेचो। सिंपल सी स्ट्रेटजी बना लो। होप आपको सब कुछ क्लियरली और आसानी से समझ में आया होगा। अब जो लोग एग्री हैं वो प्लीज कमेंट करिए, और जो लोग एग्री नहीं है वो भी कमेंट करके बताइए। Thank you so much for watching this video. Have a great day, guys.